गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर राजकुमार बेहरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले टॉपिक सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बाद में अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण एक अवयव है, एक भाग है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार मानी जाती है और सुरक्षा परिषद के बारे में महत्वपूर्ण विद्वान पार्मर और परकिंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। एच डॉक्टर ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवर्तन भुजा कहा है और डेविड कुशमन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। तो इससे हमें मालूम होता है कि ये सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का हृदय है और संकट का समय हो चाहे शांति का समय हो, संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग कार्य कर रहे हो या न कर रहे हो, वर्ष का कोई भी समय हो या कैसा ही मौसम हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य निरंतर करती रहती है। अगर इसके संगठन की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर का 5वां जो अध्याय है उसमें सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। मूलतः इसके 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। 19 सितंबर 1965 के चार्टर में संशोधन करते हुए जो पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी उसको बढ़ाकर 10 कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि 1945 के अंदर जो सदस्यता थी वो कम थी, मगर अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में दिन रात वृद्धि हो रही है। अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा संगठन के उद्देश्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के योगदान तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता का ध्यान रखती है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसे उसी साल पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद में सदस्यता दी जाती है। अब इसकी जो सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है, सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक प्रतिनिधि रहते हैं। अतः इसे परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिससे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय देने में सुविधाएं होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधित्व संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है और जो प्रक्रिया संबंधी मामले होते हैं, प्रोसीड्यूरल जो मैटर्स होते हैं, में निर्णय लेने के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से है जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय स्थान का निर्णय करना, इससे सहायक अंगों की स्थापना करना, कार्रवाई चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना। अन्य जो महत्वपूर्ण मामले हैं कि निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ ये भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी इस निर्णय से सहमत हो। इसका कार्य और क्षेत्राधिकार प्रमुख रूप से विश्व शांति और सुरक्षा इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद का सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक जो विषय में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। नए जो राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य हैं जो महासभा से मिलकर करती है, एक बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं।
महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है, विश्व शांति और सुरक्षा को अगर खतरा उत्पन्न होता है तो शांति भंग हो रही है एवं किसी परिस्थिति से विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या शांति तो या दूसरे एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्रवाई का आदेश करने का अधिकार है एवं सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छानुसार उक्त निर्णय को मानने और लागू करने के लिए बाध्य है। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना माना जाता है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवादों को प्रस्ताव द्वारा समाप्त करना चाहता है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हैं, अंत में सैनिक कार्रवाई की शक्ति एवं अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सेना का कहीं उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास ये अवश्य अधिकार है कि वह सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध कराने को कह सकता है, जिसे वह निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का आदेश भी कर सकती है। चार्टर ने सुरक्षा परिषद को अधिकृत किया है कि वह शांति की स्थापना के लिए जल, थल और नभ का शक्ति का उचित प्रयोग करे। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक की कार्रवाई की गई है वो सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। परिषद को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का भी अधिकार है। सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ऐसा ही राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो सदस्यता से निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में परिवर्तन अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही हो सकता है। सुरक्षा परिषद के काम करने के 4 तरीके होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद निम्नलिखित 4 तरीके अपना सकती है। पहला, सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। कोई विवाद हो जाता है तो आपस में पत्र व्यवहार, आपसी बातचीत के लिए दबाव डालती है। दूसरा, पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। तीसरे, वह प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है। और चौथा, आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षा परिषद संबंधित राष्ट्रों से अपने विवादों का शांतिपूर्ण माध्यम से सुलझाने का आग्रह कर सकती है। परिषद प्रत्येक ऐसी परिस्थितियों की जांच भी कर सकती है जब उस स्थिति के बिगड़ने का आभास होने लगे। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का पुलिस स्टेशन कहा जा सकता है। वह सदस्य राष्ट्रों से आपसी अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के अतिरिक्त सभी उपाय करने का आग्रह कर सकती है। सुरक्षा परिषद की एक सैनिक स्टाफ समिति होती है जो सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने की योजना एवं एक सैनिक स्टाफ समिति के द्वारा की सलाह से की जाती है। ये सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद को परामर्श दे सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सैनिक आवश्यकताएं है या नहीं है। इस समिति के अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियंत्रण, संभावित निशस्त्रीकरण। सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी सदस्यों के सैनिक स्टाफ सदस्य या प्रतिनिधि होंगे, इसके जो स्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली तथा वीटो। चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय में परिषद के 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से निर्णय लिया जाता है। प्रक्रिया संबंधी जो विषय काज से ऐसे मामलों से है जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्रवाई चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना आदि है। ऐसे विषयों के निर्णयों के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट दे देता है तो विषय अस्वीकृत समझा जाएगा
इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्यों को एक वीटो यानी निषेधाधिकार प्राप्त है। प्रक्रिया संबंधी जो मामले हैं छोड़कर अन्य सभी विषयों में निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों में निर्णय लेने के लिए समय अपना नकारात्मक मत प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषय पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। निषेधाधिकार का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सैकड़ों बार किया गया और इस निषेधाधिकार के बार बार प्रयोग से इसके अंदर इसके जो परिणाम हैं वो नकारात्मक इसके परिणाम निकले, जिसमें शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा बार बार वीटो के प्रयोग के कारण सुरक्षा परिषद का प्रभाव घटने लगा। सुरक्षा परिषद की निर्बलता के कारण महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए अंतरिम समिति और शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करने पड़े। वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति में भी बहुत बाधाएं उत्पन्न हुई। कई बार दोहरा निषेधाधिकार का प्रयोग किया। दोहरा निषेधाधिकार क्या होता है? एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें एक तो प्रक्रिया संबंधी विषय तथा दूसरा महत्वपूर्ण विषय में भेद तो करता है मगर इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार से दोहरा निषेधाधिकार का प्रयोग भी इसके द्वारा किया जाता है। निषेधाधिकार के विपक्ष में ये आलोचना की जाती है कि ये सामूहिक सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई है और इसकी असफलता का कारण महाशक्तियों का बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग करना है। पामर और पार्किंस ने कहा है किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र में लोक विश्वास को कम करने में उतना योगदान नहीं दिया जितना कि सुरक्षा परिषद में वीटो का जो बार बार उपयोग तथा दुरुपयोग हो रहा है उससे इसकी विश्वसनीयता में सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता में कमी आई है। इसके पक्ष में भी कुछ तथ्य दिए जाते हैं कि ये शांति और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है वीटो का प्रयोग करना, पारस्परिक सहयोग के लिए भी आवश्यक है वीटो का प्रयोग। और अगर विश्व में कहीं किस प्रकार की कोई नकारात्मक घटनाएं घटित होती है या कोई गलत कार्य किया जाता है तो वीटो के द्वारा स्थायी सदस्य प्रयोग करके और उस नकारात्मक घटना को रोक सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकती है जबकि महासभा तथा सुरक्षा परिषद एक दूसरे के साथ सहयोग करे तथा मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संकटों का निवारण करे। अब यहाँ सुरक्षा परिषद की भूमिका अथवा मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक औजार की तरह प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथों में खिलौना मात्र है। आजकल महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय की अनसुनी कर देते हैं और सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय होता है। सुरक्षा परिषद की सफलता उसकी शक्तिहीनता भी बाधक है। इसके पास में अपनी कोई फौज नहीं होती है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों का आज अनेक राष्ट्रों के द्वारा सम्मान नहीं किया जाता, उनके निर्णयों की उपेक्षा की जाती है। बड़े राष्ट्र स्वयं इसकी उपेक्षा करते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है और महासभा की शक्तियां और प्रभाव बढ़ रहा है। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा को अद्भुतपूर्ण शक्ति प्रदान की है। संक्षेप में हम कहें तो महासभा का बढ़ता हुआ प्रभाव महत्व सुरक्षा परिषद की भूमिका का ह्रास के कारण है, पतन का कारण है। फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी कम नहीं हो सकता क्योंकि 5 महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है और वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। परंतु 5 स्थायी सदस्यों के पारस्परिक संघर्ष के कारण सामूहिक सुरक्षा तथा विश्व शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र दुर्बल तथा अव्यवहारिक सिद्ध हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के
जो मुख्य जो उद्देश्य है शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर वीटो के बार बार प्रयोग से इसकी शक्ति में कमियां आई है। फिर भी हम इसके प्रभाव को और महत्व को नकार नहीं सकते। सुरक्षा परिषद ने वाकई विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।